हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज हम देखेंगे फिब्रिनोलाइटिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले फिब्रिनोलाइटिक्स, एंटीप्लेटलेट्स और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स। फिब्रिनोलाइटिक्स आर यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग द ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉटिंग कैन अकर इन एनी वेस्कुलर बेड एंड इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, ये फिब्रिनोलाइटिक्स ये जो ड्रग्स है ना, ओके, ये लाइटिक्स जो कहते हैं एजेंट्स, ये ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग। अगर ये वेस्कुलर बेड मतलब वेजल्स के अंदर इधर दिख रहा ना आपको, अगर इनके अंदर अगर कुछ क्लॉट हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ओके, अगर इफ दे अकर इन कोरोनरी या सेरेब्रल या पल्मोनरी वेजल्स, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो या सेरेब्रल मतलब ब्रेन में हो या पल्मोनरी, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में, PULMO, पल्मोनरी वेजल्स मतलब वो वेजल्स जो ब्लड लंग्स को सप्लाई करता है, अगर वहाँ किसी प्रकार का भी अगर क्लॉट हो गया तो इट्स लीड टू वेरी डेंजरस। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय कोरोनरी थ्रोम्बी या स्ट्रोक्स। ठीक है, देयरफॉर ब्लड क्लॉट्स आर डायग्नाइज्ड एंड ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। इसी कारण ये ब्लड क्लॉट्स को जल्द से जल्द हमको ठीक करना, नहीं तो इट लीड्स टू द मेजर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द फिब्रिनोलाइटिक्स। बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देखिए होता क्या है गाइस, प्लास्मिनोजिन, ये आपको दिख रहा है ना प्लास्मिनोजिन, बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। ओके, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरोकाइनेज हो या स्ट्रेप्टोकाइनेज हो। ठीक है, देखिए प्लाज्मिन कट्स द फाइब्रिन मेस्ट at various places, ठीक है, leading to the production of the circulating fragments. They are cleared by other proteases or by the kidney and the liver. दिख रहा है ना आपको, प्लाज्मिन जो है ना ये फाइब्रिन थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन फाइब्रिन थ्रेड्स, ये देखिए डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आपको जो दिख रहा है लास्ट में, हाँ वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्लॉट्स को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना थेरेपेटिक यूजेस, देखिए दे आर इनिशियली यूज टू ट्रीट द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है एंड सीरियस पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये देखिए इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, और इसको जो है ना सीरियस पल्मोनरी, इसको क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब लेग्स के अंदर जो है ना क्लॉट हो जाता है, बट दिख रहा है आपको, पूलिंग हो जाता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हेमोरेज, नोज ब्लीड्स, ओके, ब्लड इन यूर पी, यूरिन के अंदर ब्लड आ जाना, देन पॉप स्टूल के अंदर ब्लड आ जाना, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग, ये सभी जो है ना एक कॉमन से साइड इफेक्ट्स है, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स है इन फिब्रिनोलाइटिक्स के। एग्जांपल्स की बात करें तो एल्टीप्लेस, प्रीवियसली नोन एज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताया था आपको। सो यही अल्टीपेस का एक काम रहता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन मेलोनोमा सेल्स। इसको जो है ना 0.9 mg पर kg बॉडी वेट के अंदर दिया जाता है, और इसका हाफ लाइफ बहुत कम है, दैट इज 5 to 30 मिनट्स का। Next is streptokinase. It is an extracellular protein purified from culture broths of group C beta hemolytic streptococci, और इसका भी हाफ लाइफ जो है ना लेस देन 30 मिनट्स का रहता है। ठीक है, ओरल कोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स और हेपारिन इज एडमिनिस्टर्ड ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकाइनेस। जब भी आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस को डिसकंटिन्यू करना है, तब जो है ना मतलब स्टॉप करना है, तब आपको ओरल एंटीकोगुलेंट जैसे कि हेपारिन का इस्तेमाल कर सकते हो, या सॉरी ओरल एंटीकोगुलेंट्स वारफरिन का इस्तेमाल कर सकते हो, या जो है ना हेपारिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट गाइज हमारा है सब टॉपिक, दैट इज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। देखिए एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स, दे आर यूज टू प्रिवेंट द आर्ट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, आपको दिख रहा है आर्ट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए, तो क्लॉट को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। Combination of the antiplatelet gives a synergistic effect which is preferred in coronary angioplasty and coronary stenting. Okay, हार्ट स्टेंटिंग आपको दिख रहा है, कोरोनरी स्टेंटिंग, इसको ठीक करने के लिए मतलब स्टेंटिंग में जो है ना एंटी प्लेटलेट ड्रग और अदर मतलब कॉम्बिनेशन ड्रग का इस्तेमाल कर किया जाता है।
क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज इनहिबिटर्स जिसमें एस्पिरिन, डेजोक्सिबिन, देन फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स जिसमें डाइपाइरिडामोल, ओके, डाइपाइरिडामोल, then ADP induced platelet aggregation inhibitors examples are clopidogrel, ठीक है, क्लोपिडोग्राल भी एक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज इनहिबिटर्स, इसके अंदर एग्जांपल्स है एस्पिरिन और डायजोएक्सिबिन। सबसे पहले एस्पिरिन के बारे में देखते हैं गाइस। इन लो डोजेस दैट इज 75 to 300 mg, इस एस्पिरिन को प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। देन लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर दिया जाता है एंड इट्स इफेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड विद डाइपाइरिडामोल। मतलब इस एस्पिरिन के इफेक्ट्स को हम जो है ना डाइपाइरिडामोल के साथ देकर इंक्रीज किया जा सकता है। Next one is dazoxibin. When it is given alone, it does not affect platelet aggregation, but it shows good effect with aspirin. इस डायजोक्सिबिन को हम जो है ना एस्पिरिन के साथ दे सकते हैं। अगर एस्पिरिन के साथ देंगे तो इसका इफेक्ट मतलब एंटी प्लेटलेट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो है ना गाइस फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल्स है डाइपाइरिडामोल। They inhibit the platelet function by inhibiting cGMP phosphodiesterase activity. It is never used alone due to its minimal antiplatelet activity. इस डायपाइरिडामोल को भी अकेले में नहीं दे सकते, इसको भी मतलब इस अगर एक्टिविटी को आप इंक्रीज करना हो, अगर आपको एक्टिविटी की सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाना हो तो आप एस्पिरिन के साथ इंक्रीज कर सकते हो या वारफरिन के साथ भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ये है हमारा डायपाइरिडामोल। इट इनहिबिट्स द फॉस्फोडाइस्टेट्स एंड प्रिवेंट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये फॉस्फोडाइस्टेट जो आपको दिख रहा है ना, जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ ना, यही है जो क्लॉट बनाता है। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो प्लेटलेट्स क्लॉट नहीं करेंगे, अग्रीगेट नहीं होंगे। ओके, it is given with aspirin for minimum effects. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन गाइस, देखिए एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, किसी भी प्रकार का एंटी प्लेटलेट एजेंट्स हो वो करते क्या है, दे प्रिवेंट द एग्रीगेशन। ओके, एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं किस तरीके से, दे विल इनहिबिट द फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, इसको प्रिवेंट किया जाता है कि इसके द्वारा, इन ड्रग्स या एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स के द्वारा। थेरेपेटिक यूजेस, इट इज यूज्ड इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सेरेब्रोवेस्कुलर डिसीज के अंदर दिया जाता है, आर्ट्रियो वेनस स्टेंट्स के अंदर, देन वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इन सभी के अंदर जो है ना इस एंटीप्लेटलेट्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, स्टमक अपसेट, हार्ट बर्न, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, फ्लशिंग और डिजीनेस, एक कॉमन जो है ना साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है एंटीप्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट सब टॉपिक है दैट इज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स। आपको जस्ट पिक्चर में दिख रहा है एक पैकेट की तरह, इसको हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आपको बताऊंगा मैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स आर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल मतलब इनके अंदर जो है ना कोलॉइड्स रहते हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। गाइस अभी होता क्या है, अगर ब्लड सीधा तरीके से नहीं पंप होगा हार्ट के द्वारा तो क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। ओके, दैट लीड्स टू द शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, उसको मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स दिया जाता है। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या रहना चाहिए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स के, देखिए प्रेशर, पीएच, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी सिमिलर टू प्लाज्मा, और जो है ना ये नॉन पायरोजेनिक रहना है और स्टेबल और नॉन एक्सपेंसिव भी रहना है गाइस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ह्यूमन अल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, देन हेटास्टार्च, डीग्रेडेड जेलाटिन पाउडर, ये सभी जो है ना एग्जाम्पल्स है किनके, मतलब क्लासिफिकेशन है हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स के। सबसे पहले ह्यूमन अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन एंड ह्यूमन मतलब अल्ब्यूमिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन फ्रॉम द पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा। ये ह्यूमन प्लाज्मा से कलेक्ट किया जाता है। दे आर कॉमनली यूज्ड प्लाज्मा एक्सपांडर्स एंड रिच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैज नो रिस्क ऑन लिवर। मतलब इसका इस्तेमाल करने से लिवर पर किसी भी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाया जाएगा। ओके, अगर हम ह्यूमन अल्ब्यूमिन के अलावा सब्सटीट्यूट हम जो है ना डेक्स्ट्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेलाटिन, हेटास्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्ब्यूमिन टेम्परली इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। अल्ब्यूमिन इज यूज्ड इन सीवियर ब्लड लॉस और हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब अगर प्रोटीन की कमी है, ब्लड लॉस हो गया सीवियर, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स, फीवर, चिल्स, रैश, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स हैं।
Next guys, dextran 40, it is a glucose polymer having molecular weight of 4000 in the form of 10% solution के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. It exerts a high osmotic pressure than plasma protein. Okay, then dextran is primarily used for the treatment for shock हो या cerebrovascular accidents, prevention of the peritoneal adhesions and burns. Okay, मतलब किसी प्रकार का एडिशंस हो गया, एडिशन मतलब बर्न्स हो गया या स्कार्स हो गए, उन्हें ट्रीट करने के लिए दिया जाता है. स्कार्स के अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस होता है. ठीक है. डेक्स्ट्रान 70, इट इज ऑफ 70,000, मतलब इसके अंदर जो है ना पॉलीमर 70,000 तक रहते हैं. इट इज सेम एज डेक्स्ट्रान 40, सेम, लगभग सेम रहते हैं. ठीक है. साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इट कॉज रिनल फेल्यूर, नोजल नेजल कंजंक्शन, मतलब नोज के अंदर कंजंक्शन होना, ओके, जॉइंट पेन हो जाना, देन फीवर, ये सभी जो है ना नॉर्मल हमारे साइड इफेक्ट्स है. आपको दिख रहा होगा, ये भी एक जो है ना पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, रिनल फेल्यूर हो जाना, ये भी एक मेजर साइड इफेक्ट है. तो गाइज ये हो गया हमारा टोटली एंटी प्लेटलेट, और जो है ना हमने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स को डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी. ठीक है. सब कुछ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नोट्स भेज जो है ना डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू गाइस.